वेलकम बैक टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है और इसके नियम कौन कौन से हैं, विद एग्जांपल आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रीपोजिशन की कम से कम 4 या 5 पार्ट्स बनाऊंगी, जिसमें 2 या 3 प्रीपोजिशन मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप मेरी कंटिन्यू सारी वीडियो को देखना और इन्हें समझना कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन यूज़ कहाँ होता है और होता क्या है। प्रीपोजिशन वो शब्द या फिर शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। संज्ञा क्या होता है, नाउन, और सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन। तो आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है कहाँ पे, या तो नाउन से पहले आएगा या फिर सर्वनाम होगा तो उससे पहले आएगा। एक बात और, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रीपोजिशन देखते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से। तो फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहला, किसी जगह से जहाँ पे हम किसी जगह का नाम लेंगे, किसी जगह से आएंगे तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से मतलब किसी जगह से आ रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसे होगा, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। फ्रेंड्स, समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से यूज़ किया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह बाजार से आया। अगर मैं बोलूँ कि वह बाजार से आया, तो कहाँ से आया, मतलब किसी जगह से आया। वो जगह कौन सी है, बाजार। तो यहाँ पे बाजार से पहले क्या लगेगा, फ्रॉम। ही केम फ्रॉम मार्केट। ही केम फ्रॉम मार्केट। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं और ये भी देखते हैं कि फ्रॉम का यूज़ और कहाँ पे कर सकते हैं हम। फ्रॉम का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी कर सकते हैं, मतलब किसी समय से, मतलब जहाँ पे कोई टाइम बताया जा रहा है उस टाइम से पहले भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा किस तरह से यूज़ होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कल से काम करूँगा। मैं कल से, तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह 2 बजे से काम करेगा। वहाँ पे डे दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया। कितना टाइम, मतलब परमानेंट जो टाइम दिया गया है, निश्चित बात हुई है, तो यहाँ पे भी से लगेगा। तो से के साथ क्या होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। तो ही विल वर्क फ्रॉम, कब करेगा, 2 बजे से, तो 2 o'clock। ही विल वर्क फ्रॉम 2 o'clock। फ्रेंड्स, फ्रॉम का यूज़ और कहाँ पे होता है, किसी स्रोत से, मतलब किसी स्रोत से भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। फ्रॉम एनी सोर्स। सोर्स मतलब किसी स्रोत से, किसी पर्सन से या किसी वस्तु से। तो एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है, मैंने ये किताब से लिखा है, मतलब मैंने ये किताब से लिखा है, मतलब किसी सोर्स से मैंने ये काम किया है।
तो यहाँ पे क्या होगा, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, किताब से, तो फ्रॉम द बुक। एक एग्जाम्पल और देखिए, मैंने तुमसे गीत सुना। मैंने तुमसे गीत सुना, तो यहाँ पे सोर्स क्या है, तुम हो, मतलब तुम्हारे द्वारा मैंने ये गीत सुना। तो आई हियर्ड, हियर माने होता सुनना, सेकंड फॉर्म आएगी आई हियर्ड द सॉन्ग फ्रॉम यू। आई हियर्ड द सॉन्ग फ्रॉम यू। सेकंड क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ मीन्स भी क्या होता है, से। अब इस ऑफ का, इस से का यूज़ किस तरह से हम करते हैं और कहाँ पे होता है और इसका मीन्स क्या है, ये देखिए आप। ऑफ का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं किसी सतह से, जब वस्तु कोई अलग होती है। किसी सतह से जब कोई वस्तु अलग होती है तो वहाँ पे भी से का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑफ का यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, जब मैंने पेन उठाया जाएगा मेरे द्वारा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। इसी तरह माना मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा। वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। कभी सोचा है कि ऑफ क्यों लगाया? क्योंकि उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं। इसी तरह किसी हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। ये एग्जाम्पल है। मैंने मोबाइल को मेज से उठाया, तो आई पिक द मोबाइल ऑफ द टेबल। मैं सोफे से धूल हटा रहा हूँ, आई एम डस्टिंग ऑफ द सोफ़ा। मतलब सोफे की सतह से धूल हटी और टेबल से मैंने मोबाइल को उठाया, तो टेबल की सतह से मोबाइल हट गया। तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ। समझ में आया? अब है थर्ड प्रीपोजिशन सिंस, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे सिंस का यूज़ होता है और कहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। तो आज हम सिंस के बारे में भी पहले पढ़ लेते हैं। सिंस का मीन भी से होता है, ऑफ का मीन्स भी से होता है, फ्रॉम का मीन्स भी से होता है, और आगे आगे मैं और भी बताऊंगी फॉर का मीन्स भी से होता है। तो सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है? सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 1998। ये एग्जाम्पल जितने भी दे रखे हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। मतलब सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। मतलब जहाँ पे समय को पक्का बताया गया हो, एक निश्चित तय किया गया हो, नाम दिया गया हो, वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है। और सिंस का यूज़ हम वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस टेंस होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम हैव बीन लगाते हैं, ING लगाते हैं, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा कंटिन्यूस सेंटेंस के साथ, टेंस के साथ। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, सिंस का यूज़ हम निश्चित समय के साथ करते हैं जहाँ पे हमें निश्चित टाइम दिया गया हो। अब टाइम की बात आ रही है, तो यहाँ पे सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर, मतलब सिंस डे बिफोर। डे बिफोर का मतलब क्या होता है? कल, आने वाला कल। यस्टरडे परसों। तो ये एक निश्चित टाइम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये काम यस्टरडे में होगा,
ये काम डे बिफोर में होगा, आने वाले जो पहले जो निकल चुका है, यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह मतलब मॉर्निंग, यहाँ पे पक्का बताया गया है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहूँ कि वह सोमवार से कोशिश कर रहा है, किसी काम की कोशिश कर रहा है सोमवार से, तो यहाँ पे डे दिया हुआ है, पक्का है, निश्चित है, सोमवार है, तो कैसे बनेगा? ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे आई एन जी का यूज़ हुआ है, मतलब रहा है। ऊपर वाले पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में भी रहा है दे रखा है, तो वहाँ पे भी आई.एन.जी का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट है फोर। फोर का मीन्स भी से होता है, फोर का मीन्स भी से होता है। अब आप लोग फ्रेंड्स फोर और सिंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि कहाँ पे फोर यूज़ होता है, कहाँ पे सिंस यूज़ होता है। सिंस मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे निश्चित टाइम दिया हो, पक्का टाइम दिया हो, वहाँ पे सिंस यूज़ हुआ, और जहाँ पे अनिश्चित टाइम दिया हो, मतलब कोई पक्का नहीं बताया हो, वहाँ पे फोर का यूज़ होता है। फोर का मीन्स से भी होता है और के लिए भी होता है, दोनों जगह यूज़ होता है। जैसे फॉर 2 सेकेंड, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरी, फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल। ये इस तरह के जितने भी यूजेस हैं, जितने भी नियम हैं, इनके साथ फॉर का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित टाइम नहीं दिया गया है, ओनली बोला गया है। जैसे 2 सेकंड बोला गया है, मतलब पक्का नहीं है ना कि कौन मतलब कितना है, ओनली 2 बोला गया, 3 बोला जाएगा, 4 बोला जाएगा। या फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे टाइम से, मतलब पक्का नहीं पता कि कितने लंबे टाइम से, ये नहीं कहा गया कि लंबा टाइम इतना है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो हैव बीन आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सेकंड है, वह काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है, वह काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है, तो ही इज़ बीन ट्राइंग फॉर अ वाइल, मतलब लंबे समय से। ये नहीं पता कि कितने लंबे समय से है, बस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है? फॉर का यूज़ किसी पर्पस के लिए भी होता है, मतलब के लिए, किसी पर्पस के लिए फॉर का यूज़ होता है। ये किस तरह से होता है, आइए इसे भी देखिए। अगर मैं कहूँ पढ़ने के लिए, अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ये आए कि पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जहाँ पे पढ़ने के लिए आया, वहाँ पे भी फॉर का यूज़ हुआ। अगर देखने के लिए आया, तो इस वर्ड के लिए भी फॉर का यूज़ होगा, पैसे के लिए भी यूज़ होगा, और किताब के लिए भी यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं इसे और एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने यह तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया मतलब पर्पस, यहाँ पे एक उद्देश्य है, तो आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू, मैंने यह तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू, मतलब कोई पर्पस है।
सेकंड है एक एग्जाम्पल और, वह मेरे पास पैसे के लिए आया। अब यहाँ पे देखो पैसे के लिए मैंने अभी बताया था ना पॉइंट, तो यहाँ पे सेंटेंस आ गया कि वह मेरे पास पैसे के लिए आया। तो कैसे बनेगा, ही केम टू मी। वह मेरे पास आया किसके लिए, पैसे के लिए, तो फॉर मनी। कितना इजी हुआ और समझ में भी आ गया होगा। ही केम टू मी फॉर मनी। एक एग्जाम्पल और देखिए, उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। यहाँ पे में आ गया, यहाँ पे भी फॉर का यूज़ होगा। अभी मैं समझाती हूँ, पहले सेंटेंस को देखिए। ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। मतलब किसी चीज़ के बदले कुछ और खरीदना। किसी चीज़ के बदले कुछ और खरीदना या लेना, मतलब फॉर एक्सचेंज। वहाँ पर भी किसका यूज़ होता है, फॉर का यूज़ होता है। जैसे जो सेंटेंस अभी हमने बनाया था कि उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा, मतलब 5 रुपए के बदले में उसने एक पेन खरीदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।